यहाँ पर हम और आप भारत में कितनी आसानी से बिना किसी टेंशन के फ़ोन के ऊपर यूट्यूब चला रहे हैं, कंटेंट को एंजॉय कर रहे हैं और लाइफ बिता रहे हैं। और जो भारतीय सेना है उसके प्रोफेशनलिज्म की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक समय पर आपको देश के पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज निराश कर लेंगी, लेकिन भारतीय सेना कभी नहीं। इसलिए हम सब लकी हैं जो इस पूरे रीजन में हम भारत में रह रहे हैं, क्योंकि रीजन के बाकी देश और वहाँ पर रह रहे हिंदू और वहाँ की माइनॉरिटीज आज की डेट में ये लग्जरी एंजॉय नहीं कर रही हैं। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के अंदर इस समय कई सारे स्टेक होल्डर्स आपस में लड़ने को लगे हैं। पावर स्ट्रगल ऐसा चल रहा है कि सभी पार्टीज अपना अपना फायदा ढूंढने में लगी हैं। स्टूडेंट लीडर्स इलेक्शन को डिले करवाना चाहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज एंड इवन शेख हसीना की सबसे बड़ी ओपोनेंट बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भी मांग कर रही है कि जल्दी से इलेक्शंस करवाए जाएं। वहीं पर एक तीसरा गुट है कट्टरपंथी संगठन और रेडिकल एलिमेंट्स का, जो चाहते हैं कि बांग्लादेश को इस्लामिक देश घोषित करके शरिया कानून लागू कर दिया जाए, और कुछ हैं जो इस आइडिया के बिल्कुल ही अगेंस्ट हैं। वहीं पर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और जो उनके एडवाइजर्स इस समय कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों के ऊपर बैठे हैं, वो चाहते हैं कि वो इसी तरह से पावर को आगे भी एंजॉय करते रहें। ये सब अपने अपने फायदे के लिए आपस में लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने भी फाइनली अपना मुंह खोला है और इन सभी पार्टीज को वार्निंग दे दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि बांग्लादेश आर्मी चीफ जनरल वकरुज़्ज़मान ने कई महीनों में पहली बार एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी है। ढाका में एक इवेंट को संबोधित करते हुए बांग्लादेश आर्मी के चीफ जनरल वकरुज़्ज़मान ने कहा है कि बांग्लादेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के लिए बांग्लादेश के ही अंदरूनी क्लेश जिम्मेदार है, कोई बाहर से इनको खराब नहीं कर रहा है। बांग्लादेश आर्मी चीफ ने कहा कि देश की कानून व्यवस्था खराब होने के कुछ कारण हैं। पहला कारण है कि हम सब आपस में ही लड़ रहे हैं और लड़ने में व्यस्त हैं, और अगर आप जल्दी से अपने मतभेद नहीं भुलाते हैं तो इससे काफ़ी दिक्कत पैदा होगी और देश की संप्रभुता के ऊपर खतरा आ सकता है। बांग्लादेश के पॉलिटिकल लीडर्स को मैसेज देते हुए बांग्लादेश आर्मी चीफ ने कहा कि मैं आपको वार्निंग यानी चेतावनी दे रहा हूँ। जब कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा उसके बाद ये मत कहना है कि मैंने आपको अलर्ट नहीं किया था और आपको पहले आगाह नहीं किया। अगर आप अपने मतभेदों को भुलाकर साथ में काम नहीं करते हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं और ये सब आगे भी ऐसे चलता रहा तो इससे देश की स्वतंत्रता खतरे में आ सकती है। बांग्लादेश आर्मी चीफ ने कहा कि उनकी वार्निंग बांग्लादेश के सभी लीडर्स को है और इसके पीछे उनका खुद का कोई भी पर्सनल एजेंडा या फिर कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, बल्कि वो देश के हित में ऐसा कर रहे हैं और वो सिर्फ देश में शांति बहाल करना चाहते हैं। इसके साथ बांग्लादेश आर्मी चीफ ने कहा कि बांग्लादेश की कानून व्यवस्था यानी बांग्लादेश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसकी जिम्मेदारी आगे भी बांग्लादेश आर्मी अपने पास ही रखेगी। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बांग्लादेश आर्मी के पास तब तक जारी रहेगी जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बाद बांग्लादेश में एक चुनी हुई सरकार नहीं आ जाती है। लॉ एंड ऑर्डर किसी भी देश में पुलिस का काम होता है और देश की सीमा की सुरक्षा करना सेना का काम होता है, लेकिन बांग्लादेश आर्मी चीफ का कहना है कि जब तक बांग्लादेश में इलेक्शंस के बाद एक गवर्नमेंट नहीं बन जाती है तब तक वो देश की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खुद ही अपने पास रखेंगे। बस इसीलिए एक डिबेट शुरू हो गई है कि क्या बांग्लादेश में भी एक बार फिर से सैन्य तख्तापलट हो सकता है। क्या बांग्लादेश आर्मी के चीफ जनरल वकरुज़्ज़मान प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को हटाकर आर्मी रूल लगा सकते हैं या फिर नहीं। हालांकि जिस स्टेटमेंट में वो बांग्लादेश के पॉलिटिकल लीडर्स को वार्निंग दे रहे हैं, इसी स्टेटमेंट में बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने यह भी कहा है कि इसी साल दिसंबर महीने तक या दिसंबर के आसपास तक प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और इनकी इंटरिम गवर्नमेंट बांग्लादेश के अंदर फ्री और फेयर इलेक्शंस करवा ले, ताकि जल्दी से एक नई सरकार बने और अपना काम संभाले। लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के हेड प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में इलेक्शंस को लगातार लेट करवा रहे हैं, ताकि बांग्लादेश के स्टूडेंट लीडर्स जिन्होंने शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट और आंदोलन को लीड किया था वो भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को लॉन्च कर सकें, उनका एक पूरा संगठन तैयार हो और उन्हें भी इलेक्शंस की तैयारी करने का प्रॉपर समय मिले, और वो स्टूडेंट लीडर्स को पूरा बैक कर रहे हैं। मगर इस बीच बांग्लादेश आर्मी चीफ की एक वार्निंग भी आ गई है। अब देखना ही होगा कि बांग्लादेश के अंदर आगे क्या होता है। क्या बांग्लादेश के अंदर वहाँ पर दिसंबर महीने तक चुनाव होते हैं या उससे पहले ही वहाँ पर सैन्य तक का पलट हो जाता है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारत को शेख हसीना को बांग्लादेश आर्मी की सिक्योरिटी में बांग्लादेश वापस भेज देना चाहिए अगर बांग्लादेश आर्मी सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।